एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और महात्मा बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। महात्मा बुद्ध के उन शिष्यों में कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही उनके संग से जुड़े थे, जिनके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो महात्मा बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक शिष्य की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक ही जोर से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ी हुई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल उस समय हड्डियों का मात्र एक ढांचा था। अपने शिष्य को हंसते हुए देख गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, कृपा करके हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे महात्मा बुद्ध, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर गौतम बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे भविष्य को दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वच्छ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ पैर नाक कान आदि ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही है। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ घटी है। यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस घटना के कारण ही आज मैं गौतम बुद्ध हूँ। फिर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे महात्मा, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज किया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। गौतम बुद्ध की ये बात सुन वो शिष्य बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चित करता है कि मैं अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा।
दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है आप बड़ी परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या या परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है, हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला है, इसलिए इसका सही उपयोग करें। आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।